हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये क्लास 12 का 6th चैप्टर है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। उसमें हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज इस बार 2022-23 में बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इसको इंक्लूड किया गया है। लास्ट टाइम लास्ट टाइम ये एक्सक्लूड किया गया था, अभी इसको इंक्लूड कर लिया गया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजरमेंट देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज देखते हैं, टॉपिक का नाम है। सो बच्चों, इसमें देखो क्या देखना है हमें, कॉन्सेप्ट पहले हमें समझना बहुत जरूरी है। आप कोई भी क्वेश्चंस करते हो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ही जरूरी है। अगर बच्चों किसी भी क्वेश्चन के में अगर आप फंसते हो, उसको सॉल्व करते समय कुछ भी डाउट आता है, तो आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। चाहे कॉन्सेप्ट की अगर आपने कॉपी बना रखी है, नोटबुक बना रखी है, तो नोटबुक में जाके उस कॉन्सेप्ट को रीड करो, देन क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अभी तक हम लोग क्या देखते आ रहे थे, देखो बच्चों, dy/dx, इसको क्या बोलते थे? डेरिवेटिव ऑफ y एक क्वांटिटी है विद रिस्पेक्ट टू x, जो नीचे होता है उसके रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये अब तक हम लोग ये जानते थे, बट इसका बहुत सा मीनिंग निकल के आता है। dy/dx का बहुत सा मीनिंग निकल के आता है। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखते हैं तो पहला मीनिंग ये है, टॉपिक ही बता रहा है कि ये इसका मीनिंग है रेट ऑफ चेंज। मीन्स dy/dx का मतलब एक और निकल के आता है, वो क्या है? इसको हम ऐसे भी रीड करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। जो ऊपर है, जो क्वांटिटी ऊपर है, वो किस रेट से चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में ये किस रेट से चेंज हो रहा है y, उसको हम बोलते हैं dy/dx। सिमिलरली अगर dy/dt लिखा हुआ है तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t फॉर टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर कोई टर्म ऐसा लिखा है dv/dt, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, v फॉर वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में हमें वॉल्यूम को चेंज करना है। ठीक है बच्चों, तो ये सब सारे इसके मीनिंग हो गए। अब देखो एक चीज और देखो, अगर लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, अगर सिर्फ ऐसा लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? अगर कुछ नहीं दे रखा है विथ रिस्पेक्ट, तो हम लेंगे टाइम, ऑलवेज लेंगे क्या? टाइम, dt, टाइम के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना क्या है कॉन्सेप्ट? तो अगर ये सब वर्ड, ये सेंटेंस अगर आपको मिल जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये सेंटेंस लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y, तो आपको y को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का सेंस ये होता है dy/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब है वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया है, अगर विथ रिस्पेक्ट नहीं दिया है तो आपको हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब आप जो एक्सरसाइज करने वाले हो, क्वेश्चंस करने वाले हो, उसमें एक और टर्म क्या, वो पूरा सेंटेंस आएगा, उसका भी मीनिंग क्या होता है वो देखो। अब बोल दे वॉल्यूम इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इंक्रीजिंग शॉर्ट फॉर्म में एट द रेट ऑफ, जो भी रेट दिया हुआ है उसके, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, यानी कि हमें वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करना है। अगर विथ रिस्पेक्ट में दिया है तो हमें क्या लेना है? टाइम। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर ये वर्ड लिखा हुआ है वॉल्यूम इंक्रीजिंग, तो एट द रेट ऑफ,
तो भी हमें क्या करना है, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये सब सारे सेंटेंस आपको क्वेश्चन में मिलेंगे तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब एक चीज और देखो, आपने 10th या 9th में करी होगी, वॉल्यूम की यूनिट होती थी सेंटीमीटर क्यूब, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ की या ब्रेथ बोल दो उसकी सेंटीमीटर, अगर मीटर में हो तो मीटर होगा। अगर बच्चों ध्यान से देखो, अगर लिखा है यहाँ पे कोई एक क्वांटिटी लिखी हुई है 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एस फॉर सेकेंड, तो आप समझ जाओगे यहाँ पे यूनिट देख के भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्या मांग रहा है क्वेश्चन। ध्यान से देखो, ये कॉन्सेप्ट है, सेंटीमीटर क्यूब आता है वॉल्यूम के लिए और ये आता है सेकेंड आता है टाइम के लिए, यानी कि ये dv अपॉन dt की SI यूनिट दी हुई है। समझ में आ गया ना। सिंस हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो सिर्फ वॉल्यूम नहीं हो सकता, वो जब भी होगा डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। सो मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूं कि dv क्या होता है। dv इनफैक्ट डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होता है इन लिमिटिंग केस, जब डेल्टा t टेंस टू 0 होता है। ठीक है, बट इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। v बाई टी, v होता है सेंटीमीटर क्यूब, इसका SI यूनिट होता है, और टाइम का होता है सेकेंड, तो dv का भी वही होगा, डेल्टा v का भी। डेल्टा v क्या होता है, v में थोड़ा सा इंक्रीमेंट और डेल्टा t टाइम में थोड़ा सा इंक्रीमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो बेसिकली आप समझ जाना, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ टर्म दिया हुआ, मान लो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो इसका मतलब पता है क्या निकालने, क्या चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, एरिया, ये एरिया का ऐसा यूनिट है, और ये टाइम का dA अपॉन dt, यानी कि इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि ये इतना है, ये इतना है। ठीक है बच्चों, ये टर्म मैंने कुछ बता दिया है क्योंकि क्वेश्चन में ये सब सारे यूज होने वाले हैं। क्वेश्चन में जब ये आएगा तो भी हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं जो कि बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। ये होता है सर्कल, सर्कल ऐसा होता है, इसका ये रेडियस होता है, ये सेंटर है, ये सेंटर को हमने C से इंडिकेट किया, ये रेडियस हो गया, R फॉर रेडियस। सो इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल, आपको पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पाई R स्क्वायर। इसका होता है सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ये होता है 2 पाई R। इतना क्लियर है, आपको पता है बच्चों। सिंस ये 2D में होता है इसलिए इसकी वॉल्यूम नहीं होती है। बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है कि इसकी वॉल्यूम क्या होती है, तो वॉल्यूम नहीं होती है क्योंकि ये 2D फिगर है। अब देखो बच्चों, क्यूबॉइड की बात करते हैं या क्यूब की बात कर लो। क्यूब, आपको पता है क्यूब ऐसा होता है, ये फिगर है क्यूब की। ठीक है बच्चों, इसकी खासियत ये होती है कि इसके तीनों साइड्स जो मीन्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती है। अगर ये लेंथ है, ये वाली लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ए मान लेते हैं, तो ब्रेथ भी ए ही होगी और ये हाइट भी ए ही होगी। सो इसमें क्यूब में आपका एक घर जो है, आपका जो एक रूम है जिसमें आप बैठे हो, वो लगभग एक तरह से देखा जाए तो या तो क्यूबॉइड फॉर्म में होता है या फिर क्यूब फॉर्म में होता है। तो क्यूब में अगर उसको देखना चाहोगे तो एक बार ध्यान से देखो, अपने चारों तरफ नजर उठा के देखो, उसमें 4 वॉल है, 4 वॉल है, एक फ्लोर है, एक सीलिंग है। तो टोटल कितने फेसेस हो गए उसके, 6 फेसेस हो गए। तो इसका होगा एरिया, टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर इसलिए होता है कि क्यूब में हर एक फेस जो होता है वो स्क्वायर बनता है। क्यूब में अगर एक फेस होगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड इसका a था तो a का स्क्वायर। अब वैसे वैसे 6 फेसेस है तो 6a स्क्वायर। अब बात करते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, नाम से ही पता चल रहा है 4 वॉल का एरिया। एक वॉल का एरिया हमने देखा था a स्क्वायर था, तो 4 का हो गया 4a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखते हैं क्यूबॉइड।
क्यूब और क्यूबॉइड में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होते हैं। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं, इसकी सब कुछ अलग होगी। ये हो गया L, ये B, ये H। तो इसका टोटल सरफेस एरिया देखो, टोटल सरफेस एरिया ये क्या होता है? आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है बच्चों, ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये होता है, ये LB वाला टर्म हट जाता है, ये LB हट जाता है, तो 2BH प्लस HL। इसको बच्चों आप याद कर लो, बहुत काम की चीज़ है। और सिंस ये 3D फिगर है तो इसकी वॉल्यूम भी होती है। वॉल्यूम कितनी होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और इसकी क्यूब की वॉल्यूम होती है A क्यूब। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तीनों इक्वल हो गया तो A क्यूब हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना? ये फिगर है, ये फिगर अभी यूज होने वाला है 6.1 में। कुछ और फिगर भी है, जैसे सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है। इनको हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमा के, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे, उसको वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं 6.1। जो देखो 6.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बोला है। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? हमें डिफ्रेंशिएट करना है। किसको डिफ्रेंशिएट करना है? देखो यहां पे वर्ड लिख देता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बोला है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू दे रखा है r, विद रिस्पेक्ट टू r, यानी कि रेडियस के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये आपके पास एक सर्कल है, इसका r ये हो गया। इसका एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, रेट ऑफ चेंज यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है। किसको करना है? एरिया करना है, एरिया ऑफ सर्कल इसके रिस्पेक्ट में। तो यानी कि हमें dA अपॉन dr करना है, ये निकालना है, ये निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एक जगह पे ये डाल देते हैं, पाई r स्क्वायर dr। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पाई कांस्टेंट है उसको, वो तो बाहर आ जाएगा, r स्क्वायर का होगा 2r। डिफ्रेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में कर रहे हो इसलिए 2r हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट पार्ट क्या बोला है कि आपको निकालना है dA अपॉन dr एट r इक्वस टू 3 पे, सॉरी एट r इक्वस टू 3 पे। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी? 2 पाई r, यहाँ पर निकाली है। ठीक है, हमने dA अपॉन dr निकाला ना, 2 पाई r। इसमें हम r की वैल्यू किस पे कितना रख देंगे? r इक्वस टू 3 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा dA अपॉन dr। dA अपॉन dr कितना हो जाएगा बच्चों? देखो ध्यान से, 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 3 टू 6 पाई। अब देखो इसका SI यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में दिया हो तो मीटर स्क्वायर। और रेडियस का क्या होगा? सेंटीमीटर। बच्चों इसको काटना मत, इसको काट दोगे तो आ जाएगा सेंटीमीटर, उससे पता नहीं चलेगा कि क्या चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ SI यूनिट देख के पता चल रहा है एरिया को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसी लेंथ के रेस्पेक्ट में। लेंथ तो रेडियस भी हो सकता है, तो यहाँ पे सिंस सर्कल की बात हो रही है तो रेडियस ही होगा। ठीक है, सो समझ में आया बच्चों कैसे कर रहे हैं ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसका सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट में देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? r की वैल्यू आपको क्या लेनी है? 4 लेनी है, 4 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, dA अपॉन dr, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 2 पाई r, r की वैल्यू ये 4 पुट कर देनी है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 4, दैट इज 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे dA एरिया का जो होता है SI यूनिट वो देना है, अपॉन नीचे r का जो SI यूनिट होता है वो देना है। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया कैसे हुआ है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? देखो, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम दे रखा है, इस रेट से चेंज हो रहा है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड।
विथ रेस्पेक्ट टू नहीं दिया था, यहाँ से हमने एसआई यूनिट के हिसाब से लगा लिया कि टी होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में होगा। अब सिंस सपोज करो कि क्यूब है उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या इफेक्ट गिरेगा, उसकी साइड भी चेंज होगी, और साइड चेंज होगी तो एरिया भी चेंज होगा, सरफेस एरिया जो बनेगा। जैसे मान लेते हैं, सिंस आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड को क्यूब की तरह आप ट्रीट करो। अगर ये अगर बढ़ा दिया जाए, ये वाली लेंथ ब्रेथ बढ़ा लो या लेंथ बढ़ा लो, ये बढ़ा दी जाए, तो अगर ये 3D फिगर है तो इसकी वॉल्यूम भी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो ये जब ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, ये भी चेंज होगा। तो इसने को बोला था कि अगर वॉल्यूम इस रेट से चेंज होगा तो एरिया निकालो किस रेट से चेंज होगा, ये निकालना है आपको। जब वॉल्यूम चेंज होगा तो एरिया भी तो चेंज होगा, उस एरिया जब वॉल्यूम इस रेट से चेंज हो रहा है तो एरिया किस रेट से चेंज होगा वो आपको निकालना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे और कुछ डेटा दे रखा है, आर की वैल्यू क्या लेनी है, हमें 12 सेंटीमीटर लेनी है, वो बाद में लास्ट में यूज कर लेंगे। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू दे रखी है 8। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3a स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी। चेन रूल लगेगा बच्चों, पता है आपको, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, पहले हम पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर बाहर आएगा, a का स्क्वायर हो गया, पावर हो गया, बंद करते हैं, उसके बाद a को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी अपॉन डी टी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डी अपॉन डी टी लिखा हुआ था, इसकी वैल्यू 8 है। अब यहाँ से हम जरा डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्यों निकाल रहे हैं बताऊंगा। अब हमें निकालना क्या है, डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू हमें निकालनी है। ए कितना होता है, इन केस ऑफ क्यूब ये ए होता है 6a स्क्वायर अपॉन डी टी, क्यूब के केस में क्या होगा, 6a स्क्वायर होगा। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 डी ए अपॉन डी टी, ये होगा 12a होगा, 6 2 जा 12 12a, अब फिर a को करेंगे डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा। चेन रूल लगता है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए, डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए, एक तो a होनी चाहिए और डी ए अपॉन डी टी होनी चाहिए। तो शायद डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है। अब यहाँ से इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 12a इंटू 8/3a स्क्वायर, a यहाँ से कैंसिल हो गया, 12 इंटू 8/3a। a की वैल्यू कितनी दी हुई है, a की वैल्यू क्वेश्चन में ध्यान से देखो, साइड दे रखा है 12। अब ये 12 यहाँ पुट कर दो, 12 यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो गया 12 इंटू 8, 3 इंटू 12, ये कट गया, ये हो गया 8/3। एरिया क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम का हो गया सेकेंड। तो ये हो गया हमारा आंसर 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि ये बोला है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस इस रेट से चेंज हो रहा है, डी आर अपॉन डी टी कितना है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। हमें क्या निकालना है, डी ए अपॉन डी टी निकालना है। ये क्या होगा, जब रेडियस कितना होगा, रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो हमें डी ए अपॉन डी टी निकालना है, और डी आर अपॉन डी टी दे रखा है। बहुत ईजी फॉर्मूला, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में करना क्या है, ये हमारा हो गया एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल के बारे में बात हो रही है ना, तो डी ए अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू निकालनी है। ए कितना होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन डी टी। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर का हो गया 2r और डी आर अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, तो फाइनली ये बन गया 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। अगर इसमें r और इसकी वैल्यू पुट कर दे तो डी अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी। सो 2 इंटू पाई, आर की वैल्यू कितनी थी 10 और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 3। सो ये हो गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया
dA/dt की वैल्यू। ये हो गया आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोला है एक क्यूब है, क्यूब की एक साइड जो है, क्यूब की एक साइड एज, वो मान लेते हैं एक क्यूब है, क्यूब की साइड किस रेट से चेंज हो रही है। एक क्यूब अगर बना लेते हैं यहाँ पे, ये क्यूब है, अगर इसकी साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये दिया है dA/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से उसकी ये साइड चेंज हो रही है। जब साइड चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, सरफेस एरिया भी चेंज होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या मांग रहा है। इसने मांगा है dV/dt निकालो, वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगी, dV/dt मांगा है इसने, और दिया है कि साइड क्या होनी चाहिए उस टाइम पे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। इस क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका ये है, जो मांग रहा है उसका फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है इसका, A/dt, ये निकालना है। इसका डिफ्रेंसिएशन 3a² dA/dt होता है। अब 3 हो गया, a की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर हो गया, और dA/dt कितना हो गया 3 हो गया। सो ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर, वॉल्यूम है ना, क्यूब पर सेकेंड। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, a stone is dropped into the quiet lake and waves moves in a circle at the speed of 5 centimeter per second। मीन्स मान लो ये क्वाइट लेक है, एक लेक है, इसमें आपने पत्थर इसमें डाला तो आपने देखा होगा रिपल ऐसे आएगा, वेव के फॉर्म में ऐसे, जो जहाँ हम डालेंगे ना वहाँ पे वेव जैसा क्रिएट होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये सर्कल बन रहा है ना, इन सर्कल का रेडियस चेंज हो रहा है। पहले वाले सर्कल के लिए इतना रेडियस है, दूसरे वाले के लिए इतना होगा, तीसरे वाले के लिए इतना होगा। तो रेडियस चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज जो दे रखा है ना, वो रेडियस का दे रखा है, dR/dt दे रखा है, ठीक है। ये कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट देख के भी लग रहा है कि ये एरिया नहीं है, ये सेंटीमीटर किसके लिए आता है, रेडियस के लिए आता है। तो रेडियस चेंज हो रहा है, इसमें नहीं बताया कि क्या चेंज हो रहा है। तो आपको समझना है क्वेश्चन पढ़ के कि ये रेडियस चेंज हो रहा है। अब बोला है कि व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज। अगर इसका रेडियस चेंज हो रहा है तो हमें बताना है कि ये इसका एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, ये बताना है। एट r, जब उसका r कितना रहा हो, r रहा हो 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तब हमें dA/dt की वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ईजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन में, पहले तो एरिया लिख लो। एरिया कितना होता है सर्कल का, d πr/dt ये होता है। अब इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पाई तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, r² का होगा 2r, और चेन रूल लगेगा dR/dt। तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी अगर हमने r और dR/dt की वैल्यू डाल देते हो। सब कुछ तो दिया ही हुआ है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू। ये हो गया 2 पाई, r हो गया 8, dR/dt हो गया 5, 40, 42 या 80 पाई, और एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। ये हो गया आंसर बच्चों, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया कैसे हो रहा है क्वेश्चन। इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आराम से कर सकते हो। स्कोरिंग है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफ्रेंस। अच्छा क्वेश्चन है, dR/dt की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है।
इसने मांगा है इसका सरकमफ्रेंस किस रेट से चेंज हो रहा है, डी सरकमफ्रेंस ऑफ डी टी, ये निकालना है। सो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है आपको, 2 पाई आर अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे डिफ्रेंशिएट, 2 पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया, r का डेरिवेटिव डी आर अपॉन डी टी हो गया। अब सब कुछ तो दिया ही हुआ है, 2 पाई डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू दे रखी है 0.7, तो ये हो गया 1.4 पाई, ये था सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस का सेंटीमीटर होता है पर सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी पर सेकेंड, टाइम है ना पर सेकेंड। सो ये दिस इज द आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, देखो बच्चों क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7 पे, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। एक रेक्टेंगल है, मान लेते हैं ये रेक्टेंगल है, इसकी ये लेंथ है x मान लिया, इसकी ब्रेथ को y मान लिया। इसने बोला है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग dx अपॉन dt, डिक्रीजिंग हो इंक्रीजिंग हो, रेट ऑफ डिक्रीजिंग दे रहा है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग या रेट ऑफ इंक्रीजिंग, तो यानी कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका रेट दे रखा है, किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, इस रेट से डिक्रीज हो रहा है। सिंस डिक्रीज हो रहा है तो इसमें माइनस साइन डाल देंगे, डिक्रीजिंग में माइनस साइन आता है, इंक्रीजिंग में प्लस साइन आता है। और उसी टाइम पे y जो है इसकी विड्थ वो इंक्रीज कर रही है, किस रेट से, dy अपॉन dt, ये इंक्रीज कर रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से इंक्रीज कर रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। x की वैल्यू दे रखी है इसने 8 सेंटीमीटर एंड y वहाँ पे 6 सेंटीमीटर। देन बताना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर किस रेट से चेंज होगा फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में बोला है कि एरिया किस रेट से चेंज होगा। सो बच्चों देखो फर्स्ट पार्ट ए पार्ट लेते हैं, हमें निकालना है dp अपॉन dt, पेरीमीटर, p फॉर पेरीमीटर, इसकी वैल्यू निकालनी है। पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2x प्लस वाई, ये होता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x प्लस वाई अपॉन dt, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, आ गया बाहर। अब x को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो इसको लिखते हैं dx अपॉन dt। y को करेंगे तो क्या लिखेंगे dy अपॉन dt। अब दोनों की वैल्यू हमारे पास है, इसको पुट कर दो यहाँ पे, dx अपॉन dt -5 था और ये था 4, तो ये फाइनली हो गया 2 इंटू -1 दैट इज -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से पेरीमीटर डिक्रीज होगा, माइनस में आ गया तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि एरिया क्या होगा, हमें निकालना है dA अपॉन dt। तो बच्चों आपको पता है एरिया क्या होता है इसका, एरिया होता है dx इंटू वाई, ये एरिया का फॉर्मूला है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकंड को छोड़ेंगे एज इट इज रखेंगे, फिर सेकंड को करेंगे डिफ्रेंशिएट, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया फर्स्ट वाले फंक्शन को dx अपॉन dt, y को छोड़ दिया, प्लस y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, x को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे y की वैल्यू हम क्या लेंगे, 6 लेंगे, और dx अपॉन dt की वैल्यू तो दे रखी है -5, प्लस x की वैल्यू लेंगे 8 और dy अपॉन dt की 4। सो दिस इज -30 प्लस 32। अगर इसको माइनस करोगे तो 2 आएगा, 2 एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड या पर मिनट, मिनट में है ना तो पर मिनट आएगा, मिनट आएगा, यहाँ पे भी मिनट आएगा क्योंकि मिनट में बात हो रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। तो एरिया देखो, पेरीमीटर क्या हो रहा है, पेरीमीटर घट रहा है। अगर हमने इसको घटा रहे हैं इस रेट से, इस स्पीड से बोल लो या इस रेट से बोल लो, और इसको बढ़ा रहे हैं इस स्पीड से,
तो ओवरऑल पेरीमीटर तो घट रहा है क्योंकि माइनस में आ रहा है, लेकिन उसी टाइम पे जब एक्स और वाई को हमने फिक्स कर दिया, एक्स और वाई को फिक्स कर दिया, उस समय इसका एरिया बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से उसका एरिया इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना डिफरेंस, इसमें समझ में आ रहा है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन is being inflated by pumping 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increased when the radius is 15 centimeter. Means ये बोला है, ध्यान से देखो कि क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 में बोला है एक बलून है, बलून क्या होगा, स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल होगा। इसको इन्फ्लेट किया जाता है, यानी कि इसमें हवा भरी जाती है। इस बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, कितना हवा भरी जाती है, किस रेट से भरी जाती है वो दे रखा है, यानी कि इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। dV/dt ये दे रखा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब, इसको क्यूबिक सेंटीमीटर भी पढ़ते हैं, पर सेकेंड मीन्स, यानी कि इसको टाइम, ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, लिख दिया यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। अब क्या बोला है, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस। हमें क्या निकालना है, dr/dt निकालना है कि ये किस रेट से चेंज हो रहा है। और यहाँ पे r की वैल्यू क्या लेनी है, दी हुई है 15 सेंटीमीटर हमें लेना है। इतना समझ में आया क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। सो अब देखो क्या करना है, बहुत इजी है क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्यूब है, ये हो गया क्यूब। ठीक है बच्चों, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dV/dt ये डेटा है हमारे पास, यहीं से निकालेंगे। ये 900 दे रखा है, तो v की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन dt इक्वल्स टू 900। अब यहाँ पे कांस्टेंट जो है उसको बाहर निकालो, 4/3 बाहर निकाल लिया, पाई निकाल लिया, आर क्यूब का क्या हो गया 3r² dr/dt, इसकी वैल्यू हो गई 900। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गया, और लगे हाथ r की वैल्यू हमें 15 डालना है, तो ये हो गया 4 पाई 15 का स्क्वायर dr/dt इक्वल्स टू 900। अब यहाँ पे देखो dr/dt की वैल्यू कितनी आएगी, dr/dt इक्वल्स टू हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 4 पाई 15 स्क्वायर, 4 पाई 15 स्क्वायर इंटू है ये, तो ये होता है 900 4 पाई इंटू 225, 225 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 900, ये क्या हो जाएगा 900 बाई ये 900 पाई, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया हमारा 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये dr/dt की वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, ये था इसका आंसर।